मैं वो लड़की हूँ जिसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, लगता है एक्चुअली। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने वाला है, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो स्पेशली मॉम्स के लिए होने वाला है, स्पेशली लेडीज़ के लिए होने वाला है। सो टुडेज वीडियो इज़ लेडीज स्पेशल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स को ये वीडियो नहीं देखना है, उनके लिए ये एक्स्ट्रा स्पेशल है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मोर। वो हर्ड अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सारे मॉम्स, न्यू मॉम्स खास करके रिलेट कर पाएंगे, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमारे ज़माने में ब्ला ब्ला। एंड खास करके इफ़ यू आर अ मेल देन यू शुड लिसन टू दिस वीडियो एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड येस, सम विल से कि वी रेस्ड 4-5 चिल्ड्रंस विदाउट एनी कंप्लेनिंग्स वगैरह वगैरह। एंड अभी मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमारे सारे पुराने ज़माने की मॉम्स को एक बड़ा सैल्यूट है, लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे ज़माने के अपने अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं एंड इट्स वेरी ट्रू। एंड द वेरी बिगेस्ट रीज़न इज़ आजकल के ज़माने में जॉइंट फैमिली का कल्चर ही ख़त्म हो गया है कहीं ना कहीं। एंड पहले के ज़माने में मॉम्स के पास 4-5 लोग रहा करते थे, लाइक उनकी मॉम या फिर मदर इन लॉ या फिर उनके फ्रेंड्स या फिर ऐसे आसपास के लोग, मतलब बहुत सारे लोग उनका ख्याल रखने के लिए होते थे। और आज के न्यूक्लियर फैमिली के ज़माने में इट इज़ वेरी मच हार्ड टू फाइंड समवन दैट वुड हेल्प यू। आज के न्यूक्लियर फैमिलीज़ में एक माँ अकेली होती है अपने बेबी के साथ, एंड स्पेशली इफ़ इट्स अ लव मैरिज देन। एंड ये बात भी उतनी ही सच है। स्ट्रेस लेवल, वर्कलोड, लाइफस्टाइल पहले से बहुत अलग है, एंड दिस इज़ द रीज़न ये सब केसेस हो रहे हैं। अब इस पे सोल्यूशन क्या है एंड हाउ आई मैनेज्ड माई पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मेरा पर्सनल जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में, खास करके इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, इफ़ यू आर न्यू मॉम, और फ्यूचर में अगर आप सभी लेडीज़ के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मिस मत करिए, एंड तक देखिए ताकि आप समझ पाओ कि इसका सोल्यूशन क्या है। एंड येस, यहाँ पे एक छोटा सा रोल इंडिपेंडेंस पे भी प्ले करता है। लाइक यू नो, आजकल के लेडीज़ बोलते हैं कि वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, घर का भी काम करेंगे, बाहर का भी करेंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न ऑल्सो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना पर्सनल ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इट इज़ नॉट कि बीइंग इंडिपेंडेंट इज़ टोटली रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं ये एक वजह बन चुका है कि आजकल के लेडीज़ ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में जा रहे हैं। पहले के ज़माने में मॉम्स को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी होती थी एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो सेविंग्स में हेल्प कर पाते थे, बट आज इंडिपेंडेंस के चक्कर में हमें दोनों काम करने पड़ रहे हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑफिस का वर्कलोड, वर्क कल्चर, प्लस सेविंग्स, प्लस बेबी को संभालना, प्लस बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल गलत है, बट क्या आपको लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इससे कम हो गई है या फिर और ज़्यादा बढ़ गई है? एंड येस, रिस्क दोनों को है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या फिर डिपेंडेंट वुमेन हो, रिस्क तो दोनों में है। एंड रिसेंटली जो मैंने न्यूज़ सुनी थी कि एक न्यू मॉम ने, जेनजी मॉम ने अपने बेबी को फ्रिज में बंद कर दिया जस्ट बिकॉज वो रो रहा था एंड शी कुडंट टॉलरेट इट, एंड उसने अपने फ्रिज में बंद कर दिया उसको। एंड जस्ट इमेजिन, मतलब मैं तो 2 मिनट बस सोचते ही रह गई। एंड बाद में पता लगा, डॉक्टर्स ने पता किया कि ये पोस्टपार्टम साइकोसिस का शिकार हो चुकी है। कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ डेंजरस इट इज़? एंड उसके घर वालों ने उसको डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उसको एक तांत्रिक बाबा के पास ले गए कि किसी ने कुछ इस पर कर दिया होगा। लाइक व्हाट इज़ दिस गाइस? मतलब आजकल के ज़माने में इतना मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब हो रहा है। ऐसे बाहर कैसे निकलना है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, एंड वी नीड टू स्पीक अबाउट दिस बिकॉज ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जो भी न्यू मॉम्स है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जो कल्चर चालू है, उनको पता नहीं है कि मतलब वो दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे आर डिप्रेस्ड कि कैसे हम अकेले संभालेंगे। एंड एक बात मैं क्लियर कर दूं, इफ़ यू आर अ मेल, अगर मेल हो तो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, देन यू आर टोटली रॉन्ग, बिकॉज एक डिप्रेस्ड मदर का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम इज हर पार्टनर। सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज एक्सेप्ट इट दैट यू आर स्ट्रेस, दैट यू आर सैड, दैट यू आर डिप्रेस, दैट यू आर मतलब आपको एंग्जाइटी हो रही है, ये एक्सेप्ट कर लो एंड बोलो कि ठीक है, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस इतने बढ़ जाते हैं। एंड बात करें अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मेरी डिलीवरी के बाद जब मैं घर आई थी देन आई वॉज टोटली शॉक्ड, आई वॉज टोटली मतलब एक अलग ही जोन में मैं चली गई थी। एंड कुछ दिनों के लिए तो आई थॉट कि एवरीथिंग हैज़ चेंज, मतलब मेरा चेहरा पूरा सूज गया था एंड आई वॉज लाइक बॉडी वगैरह सब कुछ चेंज होता है, राइट? एंड एक्सेप्ट करने में कुछ टाइम लग सकता है। आपको लग सकता है कि मेरा वेट बढ़ गया है या फिर मेरा वेट बहुत ही कम हो गया है, ऐसा बहुत सारे सेवरल इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं। मैं वो लड़की हूँ जिसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता था एंड लगता है एक्चुअली।
सो आई वॉज लाइक, मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ में, मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई एंड दैट वॉज फर्स्ट टाइम व्हेन आई वॉज एडमिटेड। मुझे इंजेक्शंस, गोलियाँ, मेडिसिन, ये वो, मैं कभी मेडिसिन नहीं लेती थी, चाहे मुझे जो हो जाए, कुछ मतलब यू नो पेन किलर्स एंड ऑल दैट मुझे नहीं मतलब पसंद था, एंड आज भी नहीं पसंद है। लेकिन फिर भी डिलीवरी के बाद आई वॉज लाइक टोटली, मतलब मैं पागल हो चुकी थी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, सभी के साथ ये होता है। एंड देन जब 2-3 दिन, 2-3 यू नो 3-4 वीक्स गुजरे, आई वॉज थिंकिंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। मतलब मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मुझे किसी से बात करने का नहीं मन होता था ज़्यादा, और मैं इस पर सोचती रहती थी कि मैं क्या करूँ। मैं उठ नहीं पाती थी, मैं चल नहीं, बिकॉज यू नो आफ्टर डिलीवरी, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन, आप यू नो आपको डॉक्टर रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, एंड दे डोंट अलाउ यू टू लाइक यू नो हैवी कुछ काम करना या फिर एक्सरसाइज कुछ भी करना अलाउड नहीं करते। सो आई वॉज ऑल्सो सेम, मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं ज़्यादा चल नहीं पा रही थी, बट आई थॉट कि दिस हैज़ टू बी चेंज्ड। आई एम नॉट समवन कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोल्यूशन निकालने में बिलीव करती हूँ, एंड देन आई जस्ट डिसाइडेड कि भले ही डॉक्टर ने बोला है कि मत आप कुछ करो, लेकिन मैं एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक तो ले सकती हूँ, मैं एटलीस्ट थोड़ा सा सॉन्ग सुन सकती हूँ, एटलीस्ट मुझे जो चीज़ हैप्पीनेस दे सकती है वो तो मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ, राइट। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई पार्टनर, मैं उनसे बात करने लगी, एंड देन वी कनेक्शन हमने बहुत अच्छा बनाया तभी, क्योंकि मैं सब चीज़ें बताती थी कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे अब इसलिए करने का मन हो रहा है। यू नो आपको म्यूज़िक, आपको कोई पिक्चर देखने का मन कर रहा है वो देखो, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखो, यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस पड़े हुए हैं वो देखो आप। मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी, एंड आई मेड श्योर, मेरे घर पे लोग भी बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने भी। तो मैं डाइटिंग भी प्रॉपर मैंने रखा था, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी के बाद तो सबको ही रखना पड़ता है। एंड देन आई थॉट कि मैं अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट करूँगी, भले ही आई स्टार्ट स्मॉल बट आई विल स्टार्ट फॉर श्योर, बिकॉज बैठे रहने से आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है, इफ़ यू बिलीव इट और नॉट। बट आप अगर थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करो ना, तो आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्टेड रहता है, एंड तभी यू फील अ लिटिल बिट ओके। सो फॉर मी पर्सनली ये चीज़ काम की। तो आपके लिए आप देख सकते हो कि आपको किस चीज़ में हैप्पीनेस मिलती है, तो वो आप करना स्टार्ट करो। किसी फ्रेंड के साथ बात करो, अगर आप पार्टनर के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, अपनी मॉम के साथ बात करो, अपने आसपास के लोगों के साथ बात करो। डिप्रेशन इज़ नॉट समथिंग लाइक वो सिर्फ 30 के बाद ही होगा या फिर 20 से पहले ही होगा, सबको वो हो सकता है। एंड खास करके ये प्रेगनेंसी टाइम, ये जो डिलीवरी का टाइम है, इसमें तो यू नो इट इज़ वेरी मच डेंजरस एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। एंड जबकि मेरी बेटी हुई थी, प्यारी सी डॉटर हुई थी, मैं हमेशा अपनी मम्मी से कहती थी कि मुझे बहन क्यों नहीं है, आई वॉन्ट अ सिस्टर, मुझे चीज़ें शेयर करनी है, मुझे आई एम ओब्सेस्ड विथ मतलब यू नो गर्ल्स, मुझे गर्ल्स बहुत पसंद है। मतलब यू नो उनको ड्रेसिंग करना, या फिर यू नो जिनके बहन रहते हैं तो वो कपड़े वगैरह एक्सचेंज करते हैं, या फिर ऐसा सब मज़ा आता है, राइट। तो बॉयज़ के साथ क्या ही हम लोग करेंगे। तो यू नो आई वॉज लिटरली ओब्सेस्ड कि मुझे बहन नहीं है, अगर मेरी लड़की हुई, बेटी हुई, तो मुझे बेटी ही दे भगवान। मैं ऐसे प्रे करती थी, आई मैनिफेस्टेड दिस मोमेंट। एंड फिर भी मुझे डिप्रेशन होता था, मतलब इस हद तक होता था कि यू नो आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस माई सेल्फ। मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि जब मेरे घर पे कोई नहीं रहता है तो आई स्लीप ऑन हर लैप, एंड शी इज़ जस्ट मतलब 2 years की अभी वो होगी, लेकिन वो मुझे सुलाती है अपने लैप पे। तो आई एम जस्ट टोटली यू नो खुशकिस्मत हूँ मैं कि मेरी बेटी है। एंड इफ़ सेकंड भी मेरी बेटी हुई तो आई विल बी वेरी मच हैप्पी। मैं तो प्रे करती हूँ कि मेरी सेकंड भी बेटी ही हो। लोग बोलते हैं कि यार वंश आगे नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ा के आपको क्या करना, आपका कोई प्रधानमंत्री का तो फैमिली है नहीं कि आपका वंश आगे बढ़े, तो दुनिया नहीं चलेगी भाई। ये सब छोड़ना बंद कर दो। सबसे पहले तो उस लड़की को गिल्ट में डालना बंद कर दो कि आपको बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। नहीं है, उसको बेटी होगी, उसको बेटा होगा, उसको ही संभालना पड़ेगा। एंड येस, बेटियाँ बहुत अच्छी होती है एंड वो ही आपको मोक्ष दिलाती है, एंड ये बात मैं समझ चुकी हूँ। सो प्लीज़ आप किसी पे फोर्स मत कीजिए कि आपको बेटा ही लगेगा, आप बाद में जाकर आपका कौन ख्याल रखेगा। सो बेटियाँ आजकल बहुत ही अच्छा ख्याल रखती है अपने पेरेंट्स का। बेटों को मैंने खास करके देखा है कि बेटे के जो मॉम्स होते हैं वो हमेशा रोते हुए रहते हैं। 90% मैंने देखा है कि वो हमेशा डिप्रेस, सैड रहते हैं कि मेरा बेटा ने ऐसे किया, वैसे किया। एंड इफ़ गलती से आपका वंश आगे बढ़ भी गया तो जेनजी के बच्चे जो है, यू नो हाउ इट इज़। एंड वो तो शादी भी नहीं कर रहे हैं, वो तो बच्चे भी नहीं, अगर शादी कर भी ली गलती से उन तो बच्चे नहीं करना चाहते। अगर बच्चे कर भी ले तो क्या पता उसको बेटा होगा या नहीं, तो क्या आप अपने आप को कोसते रहोगे क्या कि मेरा तो मैंने वंश आगे बढ़ा दिया, अब वो भी बढ़ाना है तो उस पर प्रेशर डालना चालू कर दोगे। सो इट इज़ नॉट लाइक हाउ इट वर्क्स, राइट। सो यू नीड टू एक्सेप्ट, आपकी चाहे बेटी हो या बेटा हो, आपको ओके। सो अब बात करते हैं सोल्यूशंस की। तो फर्स्ट सोल्यूशन मैंने आपको दिया था कि यू नीड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ कि अभी जो है वो है, जो है सो है, तो आपको आगे बढ़ना है। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि आप आज आपका वेट बढ़ा है या फिर बहुत ही कम हो गया है तो वो वैसे ही रहने वाला है। यू कैन वर्क ऑन योर वेट। एंड सेकेंड थिंग इज़ यू नीड स्लीप, बिकॉज स्लीप plays a very big role after your delivery, because sleep is the most important thing you need after your delivery.
क्योंकि आप सो नहीं पाते हो इसलिए आपका दिमाग ख़राब होता है। और एंड जब बेबी सो रही हो तो आपको बिल्कुल से नैप लेना चाहिए। जब वो सो रही है, हो सकता है कि वो रात को बहुत ही रो रहा है या फिर रो रही है, तो आपको उसको संभालने में चला जाएगा टाइम। किसी से हेल्प ले लो, चाहिए तो अपने पार्टनर से हेल्प ले लो, अपने फैमिली मेम्बर से हेल्प ले लो। बट आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो कि ये भी मतलब छोटे छोटे चीज़ें होते हैं कि उनसे आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। बिकॉज हार्मोनल चेंजेस गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब ये जो हो रहा है ना, जो केसेस आजकल के कि फ्रिज में बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये इसी की वजह से हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने एज यूजुअल गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि आप तो यू कैन नॉट हिट द जिम राइट लाइक जस्ट आफ्टर डिलीवरी। सो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ब्रिस्क वॉक करूँगी। मैं थोड़ा सा वॉक करती थी, जब चाहे वॉक करती थी, फिर मैं थोड़ा सा काम भी किया करती थी। एंड देन पिक्चर्स वगैरह देखा करती थी, सॉन्ग सुनती थी। और मुझे जब किसी से बात करने का मन नहीं होता तो मैं शांति से मेडिटेट करती थी, शांति से भगवान का नाम लेती थी, भक्ति करती थी। मतलब मन ही मन में, ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर में जाके बैठना है। आप घर पे अच्छे से शांति से एक कोने में बैठो, भगवान का नाम लो, यू विल रियली फील बेटर। तो ये सब चीज़ें, हो सकता है कि आपको कुछ किसी और चीज़ों में मज़ा आए तो वो आप करिए। तो ढूंढिए कि क्या आपको अच्छा लगता है, राइट। एंड सबसे पहली बात कीजिए, टॉक टू योर पार्टनर, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स कि कैसा आप फील कर रहे हो। तभी जाके आपका वो जो अंदर का होता है ना, वो बाहर निकलेगा। एंड तभी जाके विल फील रिलैक्सड। होता क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली में आपको लगता है कि मैं किससे बात करूँ, मैं तो फैमिली में कोई नहीं है जो मुझे समझेगा। नहीं समझने दो, लेकिन फिर भी आप उनसे बात करो, आपको ज़रूर बेटर फील होगा। यू नीड टू जस्ट ओपन अप अबाउट हाउ यू फील। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ थेरेपी वगैरह आप ले सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव है, लेकिन आप कमा किस लिए रहे हो, राइट। तो ये सब भी बहुत सारे ऑप्शन है, वो आप करो, क्योंकि आपकी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? अच्छा लगे हो तो एक लाइक ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट अच्छे वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। एंड मेरे पिछले वीडियोज़ को आपने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए भी बहुत थैंक यू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।